गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब हम स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल्स एंड पोलिनोमियल इक्वेशन। आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? बता यस दीजिए एक बार। सर। ओके। तो देखो, पोलिनोमियल का थोड़ा सा करेंगे बेसिक, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। ये चीजें आपने पहले से पढ़ रखी है, ये वही है, कुछ भी अलग नहीं है आज। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। देखो, अपने पास जो पोलिनोमियल होती है, पोलिनोमियल आपको पता है कुछ इस टाइप की मिलती है पोलिनोमियल। ए नोट प्लस के वन एक्स प्लस के डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स की पावर एन। या आप ये कह सकते हो कि टू एक्स क्यूब प्लस के फाइव एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस का सेवन। ठीक है, पोलिनोमियल अपने पास है। इसी पोलिनोमियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वन या ए नोट एक्स की पावर एन प्लस का ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसी पोलिनोमियल को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो कोफिशिएंट है इसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, यानी इसको रिवर्स में लिख दो। ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस एन। ठीक है, इसी को रिवर्स करके लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अपने पास ये पोलिनोमियल है, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, सेवन प्लस का थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्र प्लस टू एक्स क्यूब। ठीक है, पोलिनोमियल क्लियर है ये। हम पोलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्र प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। ये अपने पास एक पोलिनोमियल। ठीक है, ये चीजें आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये आपको पता है। अब देखो, हम बात करेंगे जनरल पोलिनोमियल के ऊपर। ठीक है, ये तो अपने पास टू डिग्री की हो जाएगी, थ्री डिग्री की हो जाएगी, फोर डिग्री की हो जाएगी। आपने अभी तक इतना ही पढ़ा है। ठीक है, हम बात करेंगे एन डिग्री की पोलिनोमियल की। एन डिग्री की जब पोलिनोमियल की बात आती है, तो उसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ए नोट प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स की पावर एन। इसको मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास ये है एफ ऑफ एक्स। इसको मैंने ये नाम दे दिया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। है कोई डाउट पॉलिनोमियल लिखने में किसी को भी? नो सर। ठीक है, अब बात आती है यहाँ से, जो अपने पास ये एन है, ये एन कैसा होना चाहिए? ये एन बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, यूनियन जीरो। या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ये बिलोंग करना चाहिए, एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू। मतलब क्या है? होल नंबर्स का सेट। ठीक है, और इसी बात को मैं कुछ ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो एन है, ये एन मेरे पास किससे बिलोंग करना चाहिए? जेड पॉजिटिव यूनियन जीरो, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए साथ में जीरो। या फिर ये कह सकता हूँ कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी एन बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब देखो, एक ही बात को कितने वे से बोल दिया मैंने, बात वही है। अब इसको ये कहो कि एन अपने पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यूनियन जीरो, उसके अंदर जीरो भी इंक्लूड हो जाए। या फिर एन होल नंबर से बिलोंग करता है, होल नंबर क्या है? यही तो है, जीरो और नेचुरल नंबर का सम। या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो बचा कौन? जीरो बचा, और पॉजिटिव इंटीजर बचे अपने पास। या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ। ठीक है, तो पॉलिनोमियल लिखने में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पॉलिनोमियल आप ऐसे लिखो, या फिर मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। ठीक है, आप किसी भी वे से पोलेमिल को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो अपने पास ये एन है, ये एन कैसा होना चाहिए? फाइनाइट। ठीक है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जाकर के रुकना चाहिए। चाहिए एन की वैल्यू हंड्रेड रुके, या थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, करोड़, टेन लाख, कुछ भी रुके। ठीक है, बट एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हुई यहाँ से। जो अपने पास ये एक्स है, एक्स अपने पास क्या है? वेरिएबल है।
ठीक है जी। और जो ए नोट है, A1 है, A2, A3, ये अपने पास क्या कहलाते हैं? बताओ। इतना तो आपको पता ही होगा। ए नोट, A1, A2, ये क्या होते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। वेरी गुड। ये अपने पास हो गए कोफिशिएंट। अगर मैं इनको कुछ ऐसे लिख दूं, A0, A1x, A2x स्क्र, A3x3, डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से, अब ये क्या बन जाते हैं? अब क्या बोलते हैं इनको? ये बन गए अपने पास ट्रम्स। राइट। इनको ट्रम्स बोलते हैं ना। छोटी क्लासेस के अंदर सिखाते हैं चीजें कि अपने पास कोई पोलिनोमियल है 2x3 + k 5x + k 7, इसके कोफिशिएंट लिखो। इसके कोफिशिएंट लिखेंगे तो अपने पास क्या बनेंगे? 2, 5, 7। अगर इसके टर्म्स की बात करेंगे हम, तो वो अपने पास क्या बन जाएंगी? 2x3, 5x और 7। कुछ कुछ याद आ रहा है छोटी क्लासेस का? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। यस सर। अपने पास जो ए नोट है, A1 है, A2 है, ये कहाँ से बिलोंग करेंगे? ठीक है। जो ए नोट है और A2 है अपने पास, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यानी नंबर कौन से होंगे? ए नोट, A1, A2, डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास बिलोंग करते हैं किससे? एफ से। एफ क्या है? एक फील्ड है। फील्ड। फील्ड अपने पास कौन से यहाँ पे बन सकती है? फील्ड तो मैं यहाँ से नहीं कह सकता, क्योंकि फील्ड के पास नेचुरल नंबर नहीं होते। क्योंकि नेचुरल नंबर फील्ड नहीं बनाता। ये एफ से बिलोंग करता है। इस एफ को मैं नाम दे देता हूँ। जो एफ मेरे पास है, ये अपने पास हो जाएगा नेचुरल नंबर, हो जाएगा जेड, हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपने पास इरेशनल हो जाएगा, अपने पास रियल हो जाएगा, अपने पास कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। अभी जो जिससे बिलोंग करेंगे, हम कह देंगे कि अपने पास ये जो पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल उसी नंबर की है। ठीक है। अगर इंटीजर नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं तो अपने पास नेचुरल पोलिनोमियल हो जाएगी। इंटीजर से बिलोंग करते हैं तो इंटीजर पोलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है। जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 2x3 + 5x2 + 7, ये अपने पास पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल और नेचुरल नंबर्स। ठीक है। क्योंकि जो अपने पास जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट क्या है? नेचुरल नंबर से आए हैं। इसी प्रकार से मैं कुछ ऐसे लिख दूं, 1/2x2 + k, 3/2x2 + k, 5/2x + 9/2, ये अपने पास क्या है? पोलिनोमियल और किस पे है ये? जो कोफिशिएंट किससे बिलोंग करते हैं? क्या उसे? ये तो आपको पता होगा ना सिंबल्स। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर्स का सेट। जेड इंटीजर्स, क्यू रेशनल्स, आई इरेशनल्स, आर रियल, सी अपने पास कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ये अपने पास नंबर्स हैं। जिस भी फील्ड से अपने पास ये नंबर आएंगे, जिस भी एफ से आएंगे, हम उसी को लिख देंगे। जो अपने पास पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल क्या है? ओवर एन है। इन कोफिशिएंट को देख करके। ठीक है। इन कोफिशिएंट को देख करके हम ये लिख देंगे कि पोलिनोमियल अपने पास ओवर एन है, या ओवर क्या है, या ओवर आर है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, पोलिनोमियल √2x² +5x +√7, ये पोलिनोमियल कौन से नंबर से बिलोंग करती है? पोलिनोमियल ओवर कौन सा सेट है ये? बताओ कोफिशिएंट देख करके। कोई तो बताओ। सर रियल पोलिनोमियल। रियल। वेरी गुड। क्योंकि अपने पास क्या है? इरेशनल है प्लस रेशनल है। तो इरेशनल प्लस रेशनल, ये अपने पास क्या बनता है? रियल नंबर का सेट तो बनता है। ठीक है। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, 2x² + i x + 7, अब ये अपने पास किससे बिलोंग करता है?
ये बिलोंग करता है सी से, कॉम्प्लेक्स नंबर से। अपने पास आइटा आ गया, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग बिलोंग करता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखो थोड़ी देर इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। एक एक्सप्रेशन अपने पास इस फॉर्म का है, ए नोट ए वन एक्स प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन, जहाँ पे एक्स कोई सिंबल है, ठीक है, या फिर वेरिएबल बोल सकते हैं। एन अपने पास कैसा है? नॉन नेगेटिव फाइनाइट इंटीजर है। नॉन नेगेटिव फाइनाइट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट, ठीक है। और जो ए नोट ए वन ए है अपने पास क्या है? नंबर सिस्टम से बिलोंग करते हैं, जेड क्या वो आर सी से, इस टाइप से। इज कॉल्ड पोलिनोमियल ओवर द नंबर सिस्टम एफ, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं एफ एक्स से या फिर जी एक्स से। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ एक्स ए नोट प्लस का ए वन एक्स प्लस डॉट डॉट दिस टाइप। जो ये अपने पास है ए नोट है ए वन एक्स है, ए वन एक्स डॉट डॉट ए टू एक्स स्क्र ए एन एक्स की पावर एन, ये सारी के अपने पास टर्म्स है। और ये अपने पास कोफिशिएंट है पोलिनोमियल के। और अपने पास जो ए एन है, ये अपने पास नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, ये एक्स स्क्र लिखा मैंने, प्लस का टू एक्स लिखा मैंने, प्लस का सेवन लिखा। अगर यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये मेरे पास जीरो हो जाए, तो जो पोलिनोमियल बनेगी वो पोलिनोमियल मेरे पास सेकंड डिग्री की नहीं होगी, वो मेरे पास किसकी होगी? वन डिग्री की पोलिनोमियल होगी, ठीक है। इसलिए अगर मुझे एन डिग्री पोलिनोमियल कहना चाहता हूं मैं, या टू डिग्री पोलिनोमियल कहना चाहता हूँ इसको, तो इसके लिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये क्या होना चाहिए? शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। और इसी कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। ये क्लियर हुआ कि एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर जीरो हो गई तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि अपने पास जो पोलिनोमियल है वो कौन से पोलिनोमियल है, कितनी डिग्री की पोलिनोमियल है। ये जीरो हो गया तो यहाँ से देख के बता सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ कोई भी पोलिनोमियल सिंपल सी, उसका कोफिशिएंट अगर जीरो आ जाता है, लीडिंग कोफिशिएंट, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि पोलिनोमियल कितने डिग्री की है। लीडिंग की बात करेंगे, ये जीरो हो गया, ये हटाओ, फिर यहाँ पे बात करेंगे, अगर ये भी जीरो हो गया तो फिर तो हम ऐसे करते चले जाएंगे तो हमें तो पोलिनोमियल मिलेगी नहीं। तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि पोलिनोमियल कितनी डिग्री की है। तो इसीलिए जो ए एन है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। ए एन को रटना नहीं है कि ए एन ही नॉन जीरो होना चाहिए। जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है ना, उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। मेन पॉइंट ये है, राइट? क्लियर हुआ ये? आपको क्रैम नहीं करना यस है सर। कि ए एन की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, नहीं। जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है ना, उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। हो सकता है वो इस पोलिनोमियल को कुछ ऐसे लिख दे, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र, इस टाइप से लिख दे। ए एन, ए एन यहाँ लिख दे, ए एन माइनस वन, और यहाँ पे कुछ ए एन लिख दे, ठीक है। इस टाइप से लिख दे, तब क्या करोगे? तब अपने पास जो भी टर्म है ना, ये हाईएस्ट डिग्री टर्म, उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। तब अपने पास ए वन नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से अपने पास, यहाँ तक क्लियर हुआ अपने पास? तो इसको क्या बोलते हैं? ए एन को लीडिंग कोफिशिएंट, जो लीड करता है उसको, जिसका नेतृत्व करता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, वन माइनस टू एक्स प्लस के थ्री एक्स स्क्र, ये क्या है? पोलिनोमियल ओवर जेड। अपने पास माइनस भी है प्लस भी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये अपने पास क्या हो गया? ओवर क्या हो गया? ये अपने पास क्या हो गया? ओवर रियल नंबर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अपने पास, अब देखो नेक्स्ट, ये अपने पास हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म, क्योंकि अपने पास यहाँ पे क्या आ गया? आइटा आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ। है कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। अब देखो नेक्स्ट वाला अपने पास ये एग्जांपल है, e की पावर एक्स। आपको फॉर्म तो याद होगी e की पावर एक्स की, यहाँ पे लिख भी रखते हैं इसमें। e की पावर एक्स फॉर्म क्या होती है? वन प्लस एक्स बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स टू बाई थ्री फैक्टोरियल। इसको हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? देखो इससे जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। रियल कहो या फिर इसको रेशनल नंबर कहो, ठीक है। बट फिर भी ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो यहाँ पे n था ना, वो n फाइनाइट नहीं है।
इनफाइनाइट है, हमें पता ही नहीं है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन से होगी इसकी। इसलिए ये अपने पास पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल होने के लिए एन की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, 1 + के 2x इनवर्स प्लस के 5√x, ये भी अपने पास क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, बताओगे? जो n था अपने पास वो किससे बिलोंग करता था? नेचुरल नंबर और जीरो, मतलब होल नंबर से। अब देखो जो पावर यहाँ पे वो क्या है, नेगेटिव है। क्या नेगेटिव नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? नहीं करता। ये पावर देखो, ये क्या है, 1/2 है। क्या 1/2 नेचुरल नंबर और जीरो से बिलोंग करता है? नहीं करता। इसलिए ये भी अपने पास पोलिनोमियल नहीं हो। ये क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। यस सर। डाउट आ जाए तो बता देना। नेक्स्ट अपने पास डिग्री ऑफ नॉन जीरो पोलिनोमियल। नॉन जीरो पोलिनोमियल की डिग्री वो अपने पास क्या होगी? जो हाईएस्ट पावर होगी वो अपने पास क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। ये बात तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल एक्स अकरिंग इन नॉन जीरो टर्म एफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो अपने पास यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कौन है? एन है। ठीक है। तो यहाँ से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी। राइट। जैसे अपने पास ये पोलिनोमियल आ गया, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। तो ये डिग्री 1 की पोलिनोमियल हो जाएगी। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 2 है एन की हाईएस्ट वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? डिग्री 2 की हो जाएगी। इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 0 है। इसको ऐसे लिखा हुआ है, 5x⁴। तो अपने पास पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ठीक है। सेम यहाँ से अपने पास, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 0। हमने क्या पढ़ा है, कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो इसकी डिग्री 3 नहीं होगी, इसकी डिग्री कौन होगी? ये वाला, जो नो कोफिशिएंट कैसा, नॉन जीरो हो। इसकी डिग्री अपने पास क्या हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। ये क्लियर हुआ? बताइए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब आता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल के अंदर होता है क्या है, सारे के सारे कोफिशिएंट जीरो होते हैं। ठीक है। ए पोलिनोमियल इन विच ऑल कोफिशिएंट आर जीरो, उसको बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। उसको डिनोट करते हैं जीरो से। ठीक है। तो अपने पास अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसको ऐसे बोल सकते हैं कि अपने पास ये पोलिनोमियल जीरो पोलिनोमियल होगी कब? जब अपने पास ए आई की वैल्यू क्या होगी? जीरो हो। ठीक है। सारे सारे ए आई अपने पास क्या हो जाएंगे? जीरो के इक्वल हो जाएंगे। तब अपने पास जो पोलिनोमियल होगी ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगी? जीरो पोलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है। उसका तो बात आती है मोनिक पोलिनोमियल की। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ए आई इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो स्टार्ट करना है, क्योंकि अपने पास ये वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए ना। अगर ये कांस्टेंट हो गई, ये अपने पास अगर इस टाइप से हो गया, 3 हो गया, फिर तो कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जीरो पोलिनोमियल जिसके सारे टर्म जीरो, तो यहाँ से जीरो स्टार्ट होना चाहिए वैल्यू। ठीक है। तो अपने पास जीरो पोलिनोमियल हो जाएगी। उसके बाद आती है मोनिक पोलिनोमियल। मोनिक पोलिनोमियल वो होती है जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे अपने पास हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? ये है x⁴। इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 के इक्वल है। तो इस पोलिनोमियल को कहेंगे हम मोनिक पोलिनोमियल। ठीक है। उसका आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंदर क्या है? ए आई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जीरो। मतलब आई की वैल्यू जैसे 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 इस टाइप से एन तक जाएगी, इन सभी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। यानी 1 से स्टार्ट होकर के एन तक इन सभी की वैल्यू जीरो। ये जीरो हो गई तो जो बचेगा अपने पास सी वाला टर्म, तो इस पोलिनोमियल को क्या कहेंगे हम? कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है। इसमें कोई डाउट? एग्जाम्पल की बात करें तो एफ एक्स वैल्यू 7 कैसा है? कांस्टेंट है। √2 कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्लियर होगी। अब डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल की क्या होती है? जीरो होती है। क्योंकि जो 7 है, 7 को ऐसे ले सकते हैं, एक्स की पावर भी। √2 को ले सकते हैं √2 एक्स की पावर भी। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो ऑलवेज कितनी होती है? जीरो।
कौन सा कांस्टेंट पोलिनोमियल? नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात करेंगे तो उसकी डिग्री हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आप डिग्री बोल दो 1 0 डिग्री होती है, मैं आपको पोलिनोमियल उठा के दे दूं 0, अब बताओ इसकी डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री तो नॉट डिफाइंड है, पता ही नहीं इसकी डिग्री क्या होती है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 0 x पे लिख सकते हैं, 0 x 0 x पे 0 x क्यूब, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, किसी के साथ भी लिख सकता हूँ 0 को। ठीक है, तो यहाँ से जो इसकी डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं तो वो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल होगा तभी उसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी, अदरवाइज। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता दो, आगे चलते हैं फिर। है कोई डाउट यहाँ पर? सर वो जीरो पोलिनोमियल है, वहां पे जीरो करना है 1 की जगह। जीरो पोलिनोमियल, हाँ यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि अपने पास ये भी 0 होना चाहिए ना, तभी तो जीरो पोलिनोमियल कहेंगे उसको। ओके सर। ये तो अंडरस्टूड है। देखो, उसका तो अपने पास यूनिट पोलिनोमियल, यूनिट पोलिनोमियल क्या होता है? एफ एक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए, उसको बोल देंगे यूनिट पोलिनोमियल। ठीक है, इसका तो अपने पास आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तो उस पोलिनोमियल को कहेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल। जैसे अपने पास यहाँ पे ए नोट प्लस का A1x, ये पोलिनोमियल अपने पास 1 डिग्री की है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, तो इसको बोलेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल, ए नोट प्लस का A1x। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास दूसरी पोलिनोमियल आती है जिसकी डिग्री 2 होती है, इसको क्या बोलते हैं? बताओ, जिसकी डिग्री 2 होती है उस पोलिनोमियल क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वेरी गुड। फिर तो बताने की आवश्यकता ही नहीं फिर तो। एग्जाम्पल इसका 2x² प्लस का 5x, ये भी अपने पास का 2 डिग्री पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर कोफिशिएंट की उसमें बात करें, यहाँ से लिख सकते हैं इसको A0 प्लस A1x प्लस A2x, ये अपने पास होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। इसके बाद कौन सी पोलिनोमियल आती है? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 3। एग्जाम्पल के लिए जिसकी फॉर्म होती है वो ये इस टाइप की होती है, A0 प्लस K1x प्लस A2x के प्लस A क्यूब x क्यूब। एग्जाम्पल बात करें तो 1 + 3x माइनस के 5x के प्लस 7x क्यूब। हमने जो एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वो एग्जाम्पल किस फॉर्म में पढ़े हैं अभी तक? 7x क्यूब माइनस के 5x के प्लस 3x प्लस का 1। हमें ये फॉर्म याद रहती है। ठीक है, अब आप इसको भी याद रख सकते हो, याद रखने को प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, आगे पीछे कैसे भी लिख दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, कुछ नया सीख रहे हैं तो उसकी हैबिट डालनी चाहिए अब, नया सीखने की। पुरानी वीडियो को थोड़े से तोड़ो, कुछ नया सीखो। ठीक है, पोलिमर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी वे से लिख सकते हैं। राइट, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना कि हमने ऐसा पढ़ा था या हमने कभी ऐसा पढ़ा था, नहीं, जो आपने पढ़ा था कुछ भी पढ़ा हो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पोलिमर को ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ये जस्ट एक कोफिशिएंट ही है बस आगे पीछे लिखने का, इससे कोई इशू नहीं। उसका तो अपने पास आता है इक्वल बाइक्वाड्रेटिक पोलिमर। बाइक्वाड्रेटिक पोलिमर क्या होती है? जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री 4 होनी चाहिए। ये बात आपको पता होगी, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 4 के इक्वल हो, और A4 की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। फॉर्म अपने पास ये होते हैं A0 प्लस A1x प्लस A2x के प्लस A3x2 प्लस के A4x के पावर 4। इस टाइप से अपने पास इसकी फॉर्म होती है। ठीक है, एग्जाम्पल अपने पास ये रहे, हाइस्ट डिग्री 4 होनी चाहिए बस, हमें इससे मतलब है।
जैसे अपने पास 1 + x⁴ हो गया, 11 + 9x + x⁴ हो गया, इस टाइप से। उसके बाद अपने पास आते हैं इक्वलिटी ऑफ टू पोलिनोमियल। दो पोलिनोमियल इक्वल कब होंगी? दो पोलिनोमियल इक्वल तब होंगी जब उसका हर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि अपने पास पोलिनोमियल कैसी है? इक्वल पोलिनोमियल। ठीक है। जैसे अपने पास कोई पोलिनोमियल एफ है, एक पोलिनोमियल है। ठीक है। ये इक्वल कब होंगे? जब अपने पास इसकी डिग्री ये और ये डिग्री दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। n = m, एंड जो कोफिशिएंट है ये भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट। यहाँ पे अपने पास 0 आएगा, ये मिस प्रिंट है यहाँ पे भी, क्योंकि ए नोट भी अपने पास है, बी नोट भी अपने पास। ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे तभी हम कह सकते हैं कि अपने पास दो पोलिनोमियल इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे ये 1 हो जाए और मैं एफ एक्स को ये बोल दूं 5, और जी एक्स मेरे पास हो जाए, इसको हम बोल दूं 3, क्या आप ये कह सकते हो कि दो पोलिनोमियल इक्वल है? नहीं कह सकते ना। क्या दो पोलिनोमियल इक्वल है? नहीं है ना। इक्वल कब होंगे? जब यहाँ पे भी वही दिखे जो यहाँ पे, या जो यहाँ पे वो यहाँ पे दिखे, तभी कहेंगे इक्वल। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? इक्वल जो पोलिनोमियल, किसी को डाउट हो तो यस बताओ। सर। इसके बाद अपने पास कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पोलिनोमियल। कंप्लीट पोलिनोमियल वो होती है जिसमें अपने पास जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उससे लेकर के 0 डिग्री तक की सारी टर्म होनी चाहिए प्रेजेंट, तो कहेंगे कंप्लीट, अदरवाइज इनकम्प्लीट। ठीक है। इट्स सेड टू बी कंप्लीट इफ इट कंटेन ऑल पावर्स ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम 0 to n। 0 से लेकर n तक की सारी पावर्स की टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए, वो पोलिनोमियल कंप्लीट होती है, अदरवाइज इनकम्प्लीट होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, 3x⁴ -3x⁴ 1। यहाँ पे देखो 4 के बाद क्या है? 1 आ गया है। ठीक है। इसलिए ये अपने पास कैसे हो जाएगी? इनकम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है। और कंप्लीट की बात करें तो 2x⁴, 5x⁴, 2x² +7x +9। अब देखो 4 3 2 1 0, सारे की सारी टर्म प्रेजेंट है, तो ये पोलिनोमियल अपने पास कैसे बन जाती है? कंप्लीट पोलिनोमियल। अगर कोई भी टर्म मिस होगी इसके अंदर से, कोई भी टर्म, तो अपने पास वो क्या बन जाएगी? इनकम्प्लीट बन जाएगी। ठीक है। बट हम इनकम्प्लीट को कंप्लीट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे यहाँ पे जो टर्म मिसिंग है ना, उनके कोफिशिएंट को क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि 0 ही तो ही सारा, 0 पोलिनोमियल तो बची हुई है यहाँ पे, तो 0x³ +0x²। तो इनकम्प्लीट को कंप्लीट बना सकते हैं यहाँ से। कंप्लीट और इनकम्प्लीट में क्या डिफरेंस है? क्लियर हुआ? इसका बहुत काम आगे चल के, बताइए। क्लियर है ये? यस सर। Yes, उसके sir. बाद अपने अपने पास 0 ऑफ ए पोलिनोमियल। अभी 0 पोलिनोमियल नहीं है, 0 ऑफ ए पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की 0, इट मींस ये क्या कहना जाता है? रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रूट्स क्या होते हैं। एक ऐसा नंबर जो पोलिनोमियल के अंदर पुट करें, उसको क्या बना दे? 0 बना दे, तो उसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ए नंबर अल्फा इज कॉल्ड 0 ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स इफ एंड ओनली एफ अल्फा इज इक्वल टू 0। एक ऐसा नंबर जो पोलिनोमियल के अंदर पुट करे एक्स के प्लेस पे, उस पोलिनोमियल को 0 बना दे, उसको कहेंगे उसकी 0। जैसे 1 और 2 जीरो है किसकी? इस पोलिनोमियल। इसके अंदर 1 पुट करो या 2 पुट करो, दोनों चांस से क्या आता है? 0 आता है। इसलिए ये अपने पास क्या बन जाती है? 0 पोलिनोमियल। आप 0 को रूट भी बोल सकते हो। ठीक है, कि पोलिनोमियल का रूट क्या होगा? जो पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे, मतलब उसको 0 बना दे। 0 बनना जरूरी है। 0 पोलिनोमियल क्लियर हुआ? बताइए, यहाँ तक जो ही पढ़ा है क्लियर है? यस सर। ठीक। Yes, sir. तो एक क्वेश्चन देख लेते पहले, तो मिल जाता तो यहाँ पे। यहाँ से पहले एक क्वेश्चन करते हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, आप में से कोई ऐसा है जो नहीं कर सकता हो? फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स। एफ एक्स अपने पास है, जी एक्स अपने पास
कोई एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, एक पार्ट फिर आप कर लेना, या दोनों पार्ट आप खुद ही कर लोगे। कोई ऐसा हो जिसको डाउट हो कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे करते हैं। चलिए इसका एक पार्ट करवा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट को चूज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। एफ एक्स को लिखते हैं इसके अंदर, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र प्लस पर जी एक्स अपने पास होता है यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ, जो एफ एक्स है वो कंप्लीट पोलिनोमियल है या इनकम्प्लीट पोलिनोमियल? जल्दी बताओ, एफ एक्स कैसा पोलिनोमियल है, कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? सर कंप्लीट है। ठीक है। अगर इनकम्प्लीट हो जाएगा तो उसको कंप्लीट बनाएंगे पहले, ठीक है, तभी डिवाइड करना है इसको। अदरवाइज आप मिस्टेक बहुत ज्यादा करोगे इसके अंदर। इनकम्प्लीट है तो पुलिस को कंप्लीट बनाएंगे, जीरो कोफिशिएंट ऐड कर। अब यहाँ से इसको डिवाइड कैसे करते हैं? अगर देखो, सबसे पहले अगर मैं ये जो पोलेमल है, ये पोलेमल कुछ ऐसे लिखियो, 1 - x² प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। एफ एक्स अगर एफ को ऐसा दिया जाए तो तब भी आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है ना उसको लिखना है पहले। इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाना है, पहले पावर बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, ऐसे लिखना है। सेम यहाँ पे जीएक्स के अंदर भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अगर ऐसा मिल जाए एक्स, तो आप उसको ऐसे लिखोगे, एक्स की पावर 4 फिर एक्स की पावर 3, इस टाइप से पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, राइट। सेम जीएक्स का आपको करना है, ठीक है। अगर आपको जीएक्स ऐसे मिल जाए 1 + x फिर, तो आप उसको चेंज करके ऐसे लिखो, ठीक है। तभी आप इसको डिवाइड करना है। अब देखो डिवाइड करने का रूल क्या सिंपल सा है, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है एक्स की पावर 4, सेम यहाँ पे एक्स की पावर 2 हाईएस्ट वाला, उसको डिवाइड कर दो। ये कितना आएगा अपने पास, एक्स की पावर, ठीक है। इट मीन्स ये एक्स की पावर 2 पे जाएगा, एक्स की पावर 2 पे जाएगा, इस एक्स की पावर 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है, इसके साथ भी करनी है, ठीक है। जब इसके साथ करते हैं तो क्या आता है, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 के नीचे एक्स की पावर 4 लिखेंगे। इसके साथ करेंगे तो प्लस एक्स स्क्र आएगा, एक्स स्क्र आएगा तो एक्स स्क्र के नीचे लिखेंगे एक्स स्क्र की टर्म। अब यहां से माइनस प्लस माइनस माइनस, नीचे वाले टर्म को देख के साइन चेंज कर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा अपने पास एक्स क्यूब, यहाँ से माइनस एक्स स्क्र, ये बचेगा -2x। अब जो भी बचा हुआ है उस सभी को नीचे उतार दो, ठीक है। अब सेम काम यहाँ से करना है, एक्स क्यूब अपॉन में सेम वही फर्स्ट वाला, ये जाएगा एक्स पे, तो यहाँ पे ले देता हूँ प्लस एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ तो बनेगा एक्स क्यूब, एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ तो बनेगा अपने पास प्लस का एक्स बनेगा, तो इसको मैं कहीं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से साइन चेंज करेंगे इसका, माइनस माइनस, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बनेगा -2x², यहाँ पे -x प्लस, ठीक है। इतना काम हो गया। अब सेम चीज फिर से चेक करेंगे, हाईएस्ट डिग्री को टर्म -2x² अपॉन में इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म x², इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा -2 पे, -2 के मल्टीप्लाई इसके साथ तो बनेगा -2x², फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2 बनेगा, वो लिखूंगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट के नीचे, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, ध्यान रहे फर्स्ट टर्म ऑलवेज कैंसिल आउट होगी, ये कैंसिल आउट, तो बचा -x, ये +1 +2 दैट इज +3, ठीक है। अब डिग्री यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, छोटी डिग्री आ गई तो अपना डिवाइड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बस इतना सा काम आपको करना है। जब ये रिमाइंडर की डिग्री छोटी हो जाए डिवाइजर से, तो अपने पास डिवाइजन डिवीजन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ से जो कोशेंट होगा वो अपने पास क्या बना, x² प्लस एक्स माइनस, जो रिमाइंडर अपने पास वो क्या बना, -x प्लस। बस फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट आपको करना है, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। जिनकी क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन की है वो 7 PM रेडी रहना। मिलते फिर कल की क्लास में, आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके सर।